बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान को कैद की सज़ाएं, लेकिन इमरान खान फिर भी डट कर खड़े, ऑप्शन ख़त्म, स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान, सेल अफरीदी का इम्तहान शुरू, मुफाहमती ग्रुप फारिग। आज आपको बताऊंगा, गर्मा गर्म चीज़ें हैं ये सारी। मुफाहमती ग्रुप भी कूड़ेदान में चला गया क्योंकि हुकूमत ने उसको कूड़ेदान में फेंका। पीटीआई ने क्या फेंकना था, जो बढ़ बढ़ कर आते थे, बार बार कह रहे थे कि जनाब मुफाहमत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ले जी बातचीत, ये देखें आप तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद। स्पेशल जज सेंट्रल जो है अर्जुमन शाह ने डयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि इमरान खान की मौजूदगी में उनके वकील का कहना है कि ये नहीं था। यानी कि मीडिया की भी आप देखें कि किस तरह की एक किस्म की झूठी खबरें हैं। और अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तकाज़ा अपने मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्ज़मान जुर्म के मुर्तकिब पाए। इतनी बेशर्मी, इतनी ढटाई इस निज़ाम की है कि जिस बंदे के एक साइन से करोड़ों डॉलर इकट्ठे हो सकते हैं, उसको ये करने की क्या ज़रूरत थी। जबकि अभी तक ऐनी शाहिद मौजूद हैं कि जो बंदा शौकत खानम के पैसे लेकर आता था तो किराया भी अपने पल्ले से देता था, उसमें से 1 रुपया नहीं निकालता था। ये इमरान खान की ईमानदारी थी। ये इमरान खान की ईमानदारी पर इस तरह के सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि इमरान खान बेईमान है, लेकिन इमरान खान ने इनको हमेशा हर जगह पर गलत साबित किया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इनके हाथ पांव किस तरह फूले हुए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब एक शख्स आपकी कैद में है, उसको सज़ा पर सज़ा सुनाई जा रही हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। वो उसको पता है कि इनके सांप फारिग हो गए हैं, उसको पता है वो जीत चुका है, उसको पता है वो बयानी की जंग भी जीत चुका है। तो इसलिए ये सारा निज़ाम इस टाइम जो है ये गिरने के बिल्कुल करीब है। क्योंकि जब आप, और ऊपर से आप देखें वो टाउट, मैं क्या उसे कहूँ, फैसल बाडा, वो कहता अभी तो शुरुआत है। और 3.5 साल से आप लोगों ने जो कुछ हो सका, जो कुछ आपसे बन पड़ा, वो आपने कर लिया, उल्टे भी लटक गए। इमरान खान को तो रत्ती बराबर उसकी मकबूलियत में फ़र्क नहीं डाल सके, बल्कि जहाँ पर जाते हैं छित्तर खाकर वापस आते हैं। जहाँ पर भी जाके बातचीत करते हैं लोगों के साथ, वो छित्तर मारते हैं आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी अकल पर पर्दा डाल दिया है। मुफाहमती ग्रुप भी फारिग हो गया है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान ने कहा अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा, अवाम की आज़ादी लेकर रहूँगा या शहादत के लिए तैयार हूँ। एक बंदा तो मुकम्मल तौर पर बार बार एक ही बात कह रहा है और आपके कैद में है, लेकिन आपकी हैं कि टांगें काँप रही हैं। आपकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल उलट है। इमरान खान ने कहा अवाम अब सड़कों पर आकर आवाज़ बुलंद करे। ये अब अवाम के लिए भी पैगाम है। जो बंदा आपके लिए कैद में है वो कह रहा है कि आपको अपनी आज़ादी के लिए निकलना होगा, अब ये नरम बिस्तर छोड़ना पड़ेंगे। और अगली बात उन्होंने कही, पैगाम है कि अब अवाम के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। और वाकई ये बात ठीक है कि अवाम के पास इसके सिवा ऑप्शन ही कोई नहीं है। अदालतें मैनेज, कंप्रोमाइज़ लोग बिठा दिए गए हैं और उनके फ़ैसले देखें कि उनके फ़ैसले जिस तरह के आ रहे हैं कि दुनिया हैरान है, दुनिया हंस रही है, जो माहिरीन हैं वो हंस रहे हैं, ये कर कह रहे हैं। और दूसरा, इमरान खान का पैगाम है अवाम अपने हकूक़ के लिए निकले। और उन्होंने तमाम असीरान बिलखसूस ख़वातीन के साथ उनका खड़े हैं। इनका कहना था हमें अपने हकूक़ के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान के वकील सलमान सफदर से उनकी मुख्तसर मुलाकात हुई। जब फैसला सुनाया जा रहा था तब ना इमरान खान को पेश किया गया, ना उनके वकला थे। अब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इनकी हालत क्या है। तो ना उनके वकला मौजूद थे, ना इमरान खान मौजूद थे। फैसला सुना दिया। तो यहाँ पर तो फैसला सुनाने वालों की टांगें कांप रही हैं। ये हालात हैं कि नज़र से नज़र नहीं मिला सकते ये लोग। यहाँ तक तो इनके मामला पहुँच चुके हैं। और इमरान खान ने कहा वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान ने कहा अवाम की आज़ादी लेकर रहूँगा या शहादत के लिए तैयार हूँ। इमरान खान ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दें। इमरान खान का पैगाम है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये उन्होंने सेल अफरीदी को वाज़िया पैगाम दे दिया है। और सेल अफरीदी के पास भी अब जो है कोई ऑप्शन नहीं है। सेल अफरीदी को अब मैदान में आना पड़ेगा। उसकी वजह कि अवाम, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अवाम अब सवालात उठा रही है। अब तो इमरान खान का वाज़िया पैगाम भी आ गया है, अवाम के लिए भी आ गया है, क़यादत के लिए भी आ रहा है। और अगर अब आपको फिर भी कोई मुफाहमत की बात करता है ना, तो उसको पाकिस्तानियों जूते मारे, मैं आपको बताऊं।
کیونکہ ایک طرف مفاہمت کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اسی لیے اب یہ بے نقاب ہو گئے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری ہو، چاہے وہ اسد عمر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہیرا ہو، وہ اس ٹائم زیرو بن چکا ہے جو اس طرح کی بات کرے گا، کیونکہ جو عمران خان کا خاندان اور جو لوگ قید کاٹ رہے ہیں وہ بے قصور ہیں اور ان کو ناجائز طور پر جو ہے وہ اندر رکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو مفاہمتی گروپ ہے نا، اب ان کی جو ہے نا وہ بات نہیں سننی چاہیے، اور بلکہ سوشل میڈیا پر اب اس کو بھرپور رد عمل دینا چاہیے۔ ان کی جان بھی سوشل میڈیا سے جاتی ہے۔ اور دوسرا، عمران خان کو دی گئی سزا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ قوم اس سزا کو مانتی ہے، قوم تو عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، ابھی تک تو یہ صورتحال ہے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے نواز شریف اور زرداری اور مریم نواز مرسیڈیز گاڑیاں لے کر چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا، اس لیے یہ فراڈ کیس ہیں، یہ فراڈ سزائیں ہیں۔ جاوید ہاشمی جیسے انسان بھی جو ہیں وہ کھل کر بول رہے ہیں۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کے حوالے سے ایمان مزاری نے بھی بات کی، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر نہیں، لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کہتی ہوں کہ چونکہ عمران خان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو آپ اپنی پالیسی واضح کریں۔ اب چہل افریدی والی مزاحمت چاہتے ہیں یا مفاہمت، کیونکہ جو ہم پر قابض ظالم ہے اس کے سامنے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، یہ ایمان مزاری بھی کہہ رہی ہیں۔ اور جو حالات انہوں نے پیدا کر دیے ہیں، اب آپشن سارے ختم ہو چکے ہیں۔ عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے خود نہیں نکلے گی، یقین کریں چھتر مارنے والے بندوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔